वेलकम बैक गाइस। आज डेट है 19 सितंबर और 4 बज चुके हैं पूरे। तो मैंने अभी आज ब्लूबेरी से 5000 का अकाउंट लिया है जो कि फ़ेज़ 1 के अंदर है। तो हम ट्रेड करेंगे इसके अंदर, और सिर्फ हम गोल्ड के अंदर ही ट्रेड करेंगे, ठीक है, जब तक वो हमारा फ़ेज़ 1 क्लियर नहीं होता। तो अभी हम गोल्ड की चार्ट के ऊपर है, ये हम इसको एनालाइज करते हैं और हम इस पर आज ट्रेड लेंगे न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, ठीक है। तो अभी देखते हैं न्यूयॉर्क सेशन में अभी कौन सा सेशन चल रहा है। वेट मिनट। तो अभी लंदन सेशन चल रहा है, इसके बाद शाम को न्यूयॉर्क सेशन होगा, तब हम ट्रेड लेंगे। तो अभी हम पहले इसको एनालाइज करते हैं कि प्राइस की क्या मूवमेंट है शाम के लिए। तो अभी 1 डे के अंदर प्राइस अपने इस डिमांड जोन से मूव कर रहा है अपर साइड के लिए, ठीक है। और अब हम मतलब ट्रेंड पूरा बुलिश है गोल्ड का, तो हम भी यहाँ पे बाई साइड के लिए प्रेफर करेंगे ट्रेड लेना, ठीक है। फिर हम 4 आवर के अंदर चलते हैं इसको फर्दर डिफाइन करने के लिए कि प्राइस ने इस जोन के अंदर आया, प्राइस इस जोन के अंदर आया है, ठीक है। प्राइस जैसे ही इस जोन के अंदर आया प्राइस मूव अप किया, ठीक है। प्राइस का जो अपने लास्ट उसको हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी बाइंग नहीं थी। प्राइस फिर आया जब कल न्यूज़ आई थी, प्राइस पूरे जोन के अंदर गया, 50% के जोन के अंदर गया, और वहाँ से बाउंस बैक करके प्राइस ने फिर रिट्रेस ली और यहाँ से अपर साइड जा रहा है। अभी करंटली क्या चल रहा है प्राइस, अभी प्राइस अपने लेटेस्ट सप्लाई जोन की तरफ जा रहा है। अभी प्राइस अपने लेटेस्ट सप्लाई जोन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो कभी भी मार्केट मूव कैसे करती है, प्राइस अपने एक डिमांड से दूसरे सप्लाई की तरफ जाता है, ठीक है। अगर हम अभी 2 आवर के अंदर देखें तो प्राइस अभी लोअर हाई बना रहा है, बट बड़ा देखो मैं आपको ये समझाता हूँ कि प्राइस हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, अब ये हायर लो बनाने के लिए प्राइस लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई करके अपने जोन पे आता है जो लास्ट जोन होता है, ठीक है। और प्राइस फिर यहाँ से हायर हाई बनता है, और अभी स्ट्रक्चर सेम बन रहा है। अभी ये स्ट्रक्चर बन रहा है कि प्राइस का जो बड़ा टाइम फ्रेम का जोन है, प्राइस उसके ऊपर आने के लिए प्राइस ने लोअर हाई लोअर लो क्रिएट किया, ठीक है। तो अभी हमारा लास्ट जो जोन है वो ये है, ठीक है, जिसने हमें अभी लोअर लो बनाया है, ठीक है। लास्ट जोन टू मेक दिस लो ये है। अभी करंटली प्राइस जिसके ऊपर जा रहा है इस पे जा रहा है, ठीक है। अभी जब प्राइस इसके पास आएगा तब प्राइस की मूवमेंट को देखेंगे हम कि प्राइस इसको ब्रेक करके अपर साइड जा रहा है या प्राइस इससे रेजिस्टेंस लेके प्राइस फिर रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। अभी हम ये मोस्ट प्रोबेबली शाम तक न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होगा तब यहाँ पे पहुँचेगा, तो हम तब यहाँ पे प्राइस को एनालाइज करेंगे और हम अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी करंटली क्या देखा जा रहा है कि प्राइस अपना यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर, ये प्राइस ने अभी चेंज ऑफ करैक्टर किया है, और प्राइस अभी जो लेटेस्ट डिमांड जोन थी इसकी 30 मिनट पे ये 50 मिनट पे प्राइस ने अपने इस जोन से मूवमेंट करके प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अभी करंटली क्या सिनेरियो है कि प्राइस अपने अभी इस छोटे से जोन के ऊपर से भी रेजिस्टेंस ले रहा है, बट अभी मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि प्राइस छोटे जोन को रिस्पेक्ट बहुत कम करता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। अभी क्या है कि प्राइस अपने इस सप्लाई जोन से लेके प्राइस फर्दर इस डिमांड जोन पे आएगा, यहाँ से डिमांड कैप्चर करके फिर प्राइस अपने सप्लाई पे जाएगा। हमेशा प्राइस एक डिमांड जोन से दूसरे सप्लाई जोन पे जाएगा, सप्लाई जोन से फिर डिमांड जोन पे आएगा। अभी प्राइस अपने सप्लाई जोन पे है, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ से अगर सप्लाई लेता है तो प्राइस अपने डिमांड जोन पे जाएगा, जो कि लेटेस्ट जो लास्ट डिमांड जोन है उसकी ये, ठीक है। तो अभी अगर हम इस पर ट्रेड लेना चाहें
तो प्राइस अपने अपने सप्लाई जोन पे है और प्राइस का भी हायर हाई फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। अभी प्राइस अगर इसको लोअर लो ब्रेक करता है और यहाँ पे भी अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारे यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा, जिसके अंदर से हमें कंफर्मेशन होगा कि प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, अपनी सप्लाई कैप्चर कर रहा है और वो अपनी नेक्स्ट डिमांड तक जाएगा। तो हम यहाँ पे अपनी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं सप्लाई से डिमांड की तरफ, मतलब शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है, जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करता है तो हम अपना यहाँ पे सप्लाई जोन मार्क करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। ये अरे ठीक है, तो हमारा ये सप्लाई जोन होगा। प्लस यहाँ पे हमें एक इनएफिशिएंसी कैंडल भी दिखनी चाहिए, ठीक है, जो हमें यहाँ पे कंफर्म करेगा कि ये सप्लाई जोन वैलिड है। तो अभी अगर ये इसको ब्रेक करता है और यहाँ पे नीचे क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे प्राइस यहाँ पे रिवर्स बैक हो। जैसे प्राइस अभी यहाँ पे है, प्राइस यहाँ तक इसको ब्रेक करेगा, यहाँ से फिर प्राइस यहाँ या यहाँ से प्राइस को डिमांड चाहिए। देखो एट द एंड प्राइस को डिमांड चाहिए, प्राइस डिमांड लेके ही सप्लाई तक जाएगा। तो प्राइस यहाँ से डिमांड लेगा अपनी, या यहाँ से डिमांड लेगा, यहाँ से डिमांड लेके प्राइस जब वापस अपने सप्लाई जोन पे जाएगा तो यहाँ पे अगर हमें रिजेक्शन दिखती है तो हम अपनी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी हमारा ट्रेड प्लान ऐसे है, अगर बाय चांस प्राइस इसको इनवैलिडेट करता है और प्राइस इसको यहाँ पे आके रिजेक्शन ऊपर साइड को निकल जाता है, ठीक है, इस सप्लाई जोन को इनवैलिडेट कर देता है, तो हम वेट करेंगे कि प्राइस इस सप्लाई जोन पे आएगा जब हम अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अभी का हमारा ट्रेड प्लान सिंपल है कि प्राइस अगर इसको ब्रेक करता है और नीचे कैंडल बनती है तो हम इसको वेट करेंगे, प्राइस इस जोन पे आएगा और इस जोन से जब रिजेक्शन लेगा देन हम अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। और अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है देन हमें कंफर्म होगा कि प्राइस ने अपने सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया है और प्राइस अपनी नेक्स्ट सप्लाई जोन पे जाएगा जो कि ऊपर है, तो हम एक बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं तब भी। तो देखते हैं प्राइस अभी कैसे मूव करता है इसके अंदर, वैसे ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। अभी प्राइस इसको ब्रेक करके क्लोज करेगा, देन हम ऊपर वेट करेंगे इस सप्लाई जोन पे आने का, ठीक है। देखो प्राइस ने भी क्या किया कि प्राइस ने इसको वैलिड ब्रेक नहीं दिया, प्राइस को यहाँ इसके नीचे क्लोज होना चाहिए था, बट प्राइस ने क्या किया कि नीचे से जो लिक्विडिटी थी वो लिक्विडिटी ली और प्राइस ऊपर निकल चुका। देखो कंफर्मेशन तब आती है जब प्राइस इसके नीचे क्लोज होता है, प्राइस इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ तो अभी हमारे लिए ये जो जोन है ये अभी भी इनवैलिड है। जब तक प्राइस इसके नीचे क्लोज नहीं होता, जब तक कंफर्म नहीं होता कि प्राइस लोअर लो क्रिएट कर रहा है, तब तक हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि प्राइस आगे भी लोअर लो बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ठीक है। हम रिस्क नहीं लेंगे इस पर, हम वेट करेंगे कि प्राइस को इसके नीचे क्लोज होने का, देन हम इस जोन का वेट करेंगे, ठीक है। अभी ये जो सा इसने विग बना के ऊपर निकल चुका है, ये हमारे लिए इनवैलिड पॉइंट है, ठीक है। वेलकम बैक। देखो प्राइस ने अभी इसके नीचे क्लोज कर दिया है और प्राइस अभी लोअर लो के फॉर्मेशन में आ चुका है। देखो सप्लाई जोन के अंदर प्राइस अपना लोअर लो क्रिएट करना स्टार्ट कर चुका है, मतलब अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे कि प्राइस अब इस जोन के अंदर रिवर्स बैक करे, यहाँ से रिवर्स बैक करे, कहीं से भी करे, चाहे यहाँ से या यहाँ से, और हम यहाँ पे हम वेट करेंगे कंफर्मेशन कैंडल की। जैसे ही यहाँ पे हमें कंफर्मेशन कैंडल मिलती है हम यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। अगर हमें यहाँ पे मिलती है तो हमारा स्टॉप लॉस 2.5 क्या अराउंड 3 के अराउंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा प्रॉफिट टारगेट जो सा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा वो हम इस यहाँ ये जोन तक एक्सपेक्ट करेंगे, बिकॉज प्राइस इस जोन के अंदर ये डिमांड जोन है, प्राइस ने इस डिमांड जोन के अंदर इनवैलिडेट किया, प्राइस ने रिस्पेक्ट किया डिमांड जोन को, प्राइस इस जोन के अंदर आया, प्राइस ने इस जोन के अंदर आने के बाद विदाउट एंट्री जैसे प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया और हायर सेट के लिए निकल चुका है, ठीक है। तो हमारे पास ये डिमांड जोन थी, प्राइस ने इस डिमांड जोन को टेस्ट नहीं किया। एक्चुअली प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ तक ही आया, अभी ये जोन बाकी है, यहाँ तक इस जोन के अंदर आना बाकी है, यहाँ पे हम अपना टारगेट प्रॉफिट रखेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम वेट करेंगे प्राइस की इस जोन के अंदर आने की, ठीक है, तभी हम ट्रेड लेंगे।
वेलकम बैक। तो अभी कैसे है कि गोल्ड ने अभी प्राइस ने अभी नीचे नीचे क्लोज किया और प्राइस पूरा एक वन साइडेड मूव दिखाया, ठीक है। मतलब भी स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है कि प्राइस अब बेरिश मूव में आ चुका है। अभी जो इसका एक वन साइड मूव आया है, इसकी रिट्रेसमेंट पे हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम इसका लो चाहिए पहले हमें कि इसका लो लास्ट लो कितना है जब ये पुल बैक ले, बिकॉज अभी भी ये लो क्रिएट कर रहा है। और अभी ये कैसे है कि अभी ये इस छोटे से डिमांड जोन पे है जो कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इस डिमांड जोन। जो डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग है ये है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन नहीं मिल रही, ठीक है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे और अभी हम इसको फिर बाय साइड करने के लिए इस जोन के अंदर वेट करेंगे, ठीक है। ये जोन तो देखो डिमांड जोन है बट ये इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है, बिकॉज अगर हम इसको मार्क कर देखें तो ये 50% के आसपास है, ठीक है। मतलब ये अभी प्रीमियम जोन पे है। अगर हम इसको फिबोनाची लगाएं तो ये प्रीमियम जोन पे है और अभी ये डिस्काउंटिंग जोन ये है 0.786 का ए रीजन है डिस्काउंटिंग जोन। तो हमारे पास यहाँ पे 2 कॉन्फ्लुएंस है। एक तो यहाँ पे एक डिमांड जोन है, ऊपर से ये 0.786 मतलब डिस्काउंटिंग जोन है, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी प्रीमियम जोन से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अभी हमारा कंडीशन क्या है, प्लान क्या है कि अभी अगर हमें यहाँ पे प्राइस अगर यहीं से रिवर्स हो जाता और यहाँ पे हमें एंट्री पॉइंट देता तो हम यहाँ पे बाई करते हैं, बट अभी हम यहाँ बाई नहीं कर पाए। देन अब हम यहाँ पे जाना तो उसको यहाँ पे है, ठीक है। अब हम जाएगा कहाँ से, बट हमें वो पॉइंट देखना है। लास्ट डिमांड जोन ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे प्राइस की इस जोन पे आके, और जब प्राइस यहाँ से रिजेक्शन क्रिएट करेगा देन हम यहाँ से बाय करेंगे इस जोन के लिए, ठीक है। सिंपल सेटअप है हमारा, ठीक है। अब वेट करेंगे प्राइस जब इस जोन के अंदर आएगा और देन हम यहाँ से बाय पोजीशन क्रिएट करेंगे जैसे भी हमें कंफर्मेशन मिलती है। वेलकम बैक गाइस। तो जैसे कि प्राइस अपने इस सप्लाई जोन से इस डिमांड जोन पे आ गया, अब प्राइस की बारी है कि ये इस डिमांड जोन से नेक्स्ट सप्लाई जोन तक जाए, ठीक है। अगर ये डिमांड जोन वैलिड है तो ये जाएगा, अगर ये इनवैलिड है, वीक डिमांड जोन है, तो ये नहीं जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट करके जाएगा। देखो ये कंफर्म करना है कि प्राइस कितना स्ट्रॉन्ग है, डिमांड कितना स्ट्रॉन्ग है, वो डिपेंड करता है कि जब प्राइस इस जोन को क्रिएट किया तो प्राइस ने कितनी स्पीड से प्राइस ऊपर गया, और प्राइस जब जोन के अंदर वापस आया तो कितनी स्पीड से प्राइस उस जोन को इनवैलिड कर रहा है, मतलब वैलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो जब प्राइस इस जोन को क्रिएट कर रहा था तो प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई अपर साइड को। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रैली। जब प्राइस वापस घूम के अंदर आया तो प्राइस जैसे ही अंदर आया प्राइस ने उसको रिजेक्ट कर दिया, डिमांड को वैलिडेट कर दिया, तो एक स्ट्रॉन्गनेस का शो करता है। देन हम यहाँ पे अपना बाइंग ऑर्डर लगा रहे हैं, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो इस कैंडल के नीचे होगा, अराउंड यहाँ पे, ठीक है। 4.8 का हमारा स्टॉप लॉस है। टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे हम यहाँ तक का, मिनिमम 1:2 तो हमें चाहिए, ठीक है। तो हमारा टारगेट यहाँ पे है, स्टॉप लॉस टारगेट हमारा सेट है। अब बारी है हम इसको अपने अकाउंट में लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा लगा है 48.24 पे, यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ इस सप्लाई जोन तक का वेट करेंगे। स्टॉप लॉस हम यहाँ इस पे लगाएंगे, मतलब $4 का लॉस है, 45 पिप्स का हमारा स्टॉप लॉस है और अराउंड 10 पिप्स के आसपास हमारा टारगेट टेक प्रॉफिट है, ठीक है। तो हम देखते हैं, वेट करते हैं कि प्राइस कैसे मूव करता है। मैं आपको अपडेट करता हूँ कि प्राइस का कैसे हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है या प्राइस हमारा टारगेट भी हिट करता है, ठीक है। तो अपडेट, प्राइस यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखा रहा है और प्राइस बहुत अच्छा मूव कर रहा है, ठीक है। प्राइस ने अगर हम देखें तो प्राइस ने अपना लोअर हाई भी ब्रेक कर दिया है यहाँ से, तो ये कंफर्म करता है कि प्राइस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अभी प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखाया है। हमारा क्या एक्सपेक्ट होगा कि प्राइस, अब जब प्राइस ने इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट दिखाया तो प्राइस एक बार यहाँ तक जाके प्राइस इस सप्लाई जोन को अगर रिस्पेक्ट करता है तो प्राइस इस डिमांड जोन पे आएगा और यहाँ से फिर प्राइस ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा। तो
बाकी मैंने आपको बता दिया है कैसे होएगा ये। और अब हम अपडेट कर लास्ट में देखेंगे कि प्राइस हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है, टारगेट हिट करता है, ठीक है। अगर बीच में कहीं पे भी प्राइस ने अगर बीच में यहाँ जाके अगर प्राइस ने लोअर लो स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया, जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि प्राइस यहाँ से तो अपसाइड जा रहा है, प्राइस जाते जाते प्राइस यहाँ पे हायर लो क्रिएट करता जाएगा, ठीक है। बट कभी भी प्राइस ने टेक प्रॉफिट हिट करने से पहले अगर हायर हाई यहाँ पे हायर हाई की जगह प्राइस ने लोअर लो क्रिएट किया, लोअर हाई क्रिएट किया और यहाँ पे लोअर लो क्रिएट करना स्टार्ट किया, मतलब प्राइस यहाँ से क्या कर रहा है कि प्राइस ने अपने यहाँ से लोअर साइड ब्रेक चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है और प्राइस अब यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। देन इस सिचुएशन के अंदर मैं अपना जितना भी प्रॉफिट होगा मैं अपना उस प्रॉफिट को बुक करना प्रेफर करूँगा, ठीक है। अगर प्राइस ऐसे नहीं करता देन हम इसको टेक प्रॉफिट तक होल्ड करेंगे, ठीक है। ट्रेडर का हमेशा माइंडसेट होता है कि हमें अपॉर्चुनिटी को एट अ टाइम क्विक डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। अगर प्राइस हमारी तरफ मूव कर रहा है, हमारी साइड विंड साइड मूव कर रहा है, देन उसको कंटिन्यू करो, होल्ड रखो। बट अगर प्राइस उसको रिवर्स करना स्टार्ट कर रहा है, देखो जब प्राइस इसको रिवर्स करना स्टार्ट करेगा ना तो हमारे एंट्री पॉइंट पे भी आएगा। अगर रिवर्स करना जब वो रिवर्स कर रहा है अगर वो स्ट्रॉन्ग मूव होगा तो वो हमारा स्टॉप लॉस बीट करेगा, ठीक है। बिकॉज एट द एंड प्राइस एक डिमांड से दूसरे सप्लाई तक जाएगा, डिमांड यहाँ पे है, सप्लाई यहाँ पे है, तो प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो उसको डिमांड सप्लाई जोन फेल करना पड़ेगा, प्राइस को अगर नीचे जाना है तो उसको डिमांड जोन फेल करना पड़ेगा। एट द एंड कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, टेक प्रॉफिट भी हिट हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये ओपन रहना चाहिए कि प्राइस का मूवमेंट कैसा है, प्राइस के मूवमेंट को हमें समझना चाहिए कि प्राइस अब क्या कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं प्राइस अब कैसे मूव करता है। अब हम जब कोई सर्कमस्टांस चेंज होंगे, मार्केट की मूवमेंट चेंज होएगी, देन हम आपको अपडेट करेंगे, ठीक है। वेलकम बैक गाइस, टाइम हो रहा है 8 बजने में 7 मिनट बाकी हैं अभी, और जो हमारी ट्रेड थी वो पूरी टीपी हिट करके गई है, ठीक है। इस सप्लाई जोन तक हमारा टारगेट हिट हुआ है। इसमें हमारा 40 पिप्स का स्टॉप लॉस था, 46 पिप्स का और 100 पिप्स का टारगेट था जो हमारा अचीव हुआ है, और हमें इस ट्रेड के अंदर $30 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो सिंपल है, सिंपल स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं, प्राइस को हमारे एरिया पे आने दो। हमें मार्केट के अंदर मार्केट को देख के ट्रेड नहीं करना, मार्केट अगर हमारी तरह चलेगी देन हम ट्रेड करेंगे। सिंपल लॉजिक था इसमें, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया इस वीडियो के अंदर कि प्राइस इस डिमांड जोन से मूव करेगा, प्राइस ने वैसे ही मूव किया, ठीक है। स्टॉप लॉस से थोड़ा सा बच गया बिकॉज हमने स्टॉप लॉस भी प्रॉपर इंटैक्ट लगाया हुआ था, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा इसमें, ठीक है। और अभी देखो प्राइस कैसे है, अभी करंट सिनेरियो क्या है, अभी हम इसको एग्जीक्यूट डिलीट करते हैं और हम नेक्स्ट ट्रेड के लिए प्लान करते हैं, ठीक है। अभी करंट सिनेरियो क्या है कि प्राइस ने यहाँ से डिमांड जोन को एक्टिव किया है, मतलब वैलिडेट किया है, ठीक है। अब प्राइस ने इस सप्लाई जोन को ब्रेक किया है, ठीक है। सप्लाई जोन को ब्रेक करने के बाद प्राइस कहाँ जाएगा, प्राइस नेक्स्ट सप्लाई जोन पे जाएगा और उस सप्लाई जोन से नेक्स्ट डिमांड जोन पे आएगा, ठीक है। अगर अभी हम न्यूज़ की बात देखें, न्यूज़ भी आनी थी अभी, न्यूज़ आ चुकी है कैड की, ठीक है, जो कि पॉजिटिव आई है न्यूज़। कैड की अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है ना तो वो यूएस डॉलर के लिए नेगेटिव न्यूज़ होती है, यूएस डॉलर के लिए नेगेटिव न्यूज़ कोई भी होगी तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव न्यूज़ होगी, इसलिए गोल्ड रैली करके गया यहाँ पे। इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, कि प्राइस यहाँ से क्यों मूव किया है। प्राइस का मेन रीज़न था न्यूज़ को देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी करंट सिनेरियो क्या है, मार्केट ने सप्लाई जोन को ब्रेक किया, ठीक है। अभी हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। प्राइस ने अपने इस सप्लाई जोन को ब्रेक किया है, प्राइस के पास ये सप्लाई जोन बाकी है, ठीक है। तो प्राइस इस सप्लाई जोन तक जाएगा, कंफर्म है। और अभी अगर हम इसको देखें तो प्राइस को जो प्राइस ने सप्लाई जोन बनाया था, प्राइस इसी को एज ए डिमांड यूज़ कर रहा है, ठीक है। बिकॉज अगर हम अभी देखें तो प्राइस ने इस सप्लाई जोन को ही एज ए डिमांड जोन लिया है और प्राइस उसी को रिटेस्ट कर रहा है। प्लस हमारे पास जब ये रैली आई थी तो प्राइस ने यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट किया था, तो प्राइस उसी डिमांड जोन पे आके प्राइस ऊपर जा रहा है। देखो कभी भी प्राइस
एक वन साइड नहीं जाता। प्राइस को अगर फर्दर ऊपर जाना है तो प्राइस को डिमांड चाहिए। डिमांड मतलब लोगों को बाय कराना पड़ेगा, लोग बाय करेंगे डिमांड जोन पे, ठीक है। तो डिमांड जोन पे प्राइस को आना पड़ेगा, प्राइस डिमांड लेके ही जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा सप्लाई जोन ब्रीच हो चुका है, प्राइस अपनी इस डिमांड जोन से मूव जा रहा है, प्राइस के पास ये सप्लाई जोन है। इसको हम प्राइस जब इस पे आएगा देन हम फर्दर ट्रेड करेंगे कि प्राइस का रिएक्शन देखेंगे कैसा है, ठीक है, और हम उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।